अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं साकिब टेक। दोस्तों, आज की ये वीडियो कुकिंग रेंज के बारे में है। मेरी ये काफ़ी टाइम बाद एक कोई वीडियो ऐसी है जो कुकिंग रेंज के बारे में है। अक्सर लोग मुझे मैसेज भी करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं कि आप कुकिंग रेंज के ऊपर कोई वीडियो बनाएं। तो ये मेरे पास एक कुकिंग रेंज है जो बहुत ही पुराने मॉडल का कोई है। तो इसमें ये इटालियन है, मेड इन इटली है। काफ़ी पुराना है ये, बहुत ही पुराना कुकिंग रेंज है। और इसमें ऊपर 4 बर्नर है। और ये जो है वो प्रोपेन गैस है, यानी सिलेंडर गैस के लिए है। इसके ऊपर पीछे ये इसके जो लगा हुआ ये टैग सा इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। तो अभी इसमें इशू तो काफ़ी सारे हैं इस कुकिंग रेंज में, लेकिन मैं अभी इस वीडियो में सिर्फ 2 इशू आपको बता दूंगा कि ये देखें। और मैं ये बता रहा हूँ कि ये पाइप बर्नर वाला है। इसमें जो बर्नर लगे हुए हैं वो पाइप वाले हैं। तो अक्सर कुकिंग रेंज जो है वो उनमें इंजेक्टर लगे होते हैं और पीछे इंजेक्टर के साथ जो है वो पाइप लगा होता है उसके वॉल के साथ। लेकिन ये इसमें वॉल के आगे इसका पाइप बर्नर है, जैसे एक आम से चूल्हे के अंदर होता है एक पाइप बर्नर। चारों बर्नर इसके सेम उसी तरह बने हुए हैं। दोनों साइडों वाले जो है वो इसी तरह बने हुए हैं। 4 बर्नर है और सेंटर वाला इन्होंने बिल्कुल बंद किया हुआ है, किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो इसके लिए। अब ये बताएं, इसमें इशू मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसकी यहाँ पे चूड़ी है। इसके चारों वाल जो हैं इनको यहाँ पे चूड़ी लगी हुई है, नीचे ऊपर चूड़ी से ये टाइट है। तो सबसे पहला इशू तो ये है कि अगर ये यहाँ से लीक हो जाए, गैस यहाँ से लीक हो, तो सिंपल आपने ये करना है कि आपने पीछे बर्नर को अलग करके, वो मैं आगे बता भी दूंगा कि आपने बर्नर को कैसे अलग करना है। तो बर्नर को अलग करके आपने इसको खोल के और इसकी चूड़ी के ऊपर टेफलॉन टेप लगा के इसको वापस लगा देना है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ है, दूसरा मतलब इशू भी आप समझ लें या आप सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन समझ लें कि इसमें चारों बर्नर जो हैं, इन चारों बर्नर के पीछे जो हर बर्नर के पीछे इसका जो वाल्व है, उस वाल्व के आगे जो इसकी निप्पल लगी हुई है, जेट बोल लें या निप्पल बोल लें या नोज़ल बोल लें, उसका नंबर क्या है, क्या होना चाहिए। और उसके नंबर को कम या ज़्यादा करने से फ्लेम पे भी इशू आता है। तो वो आपको मैं सारा बताऊंगा। सबसे पहले तो ये मैं बर्नर इसके खोल दिया है। ये बर्नर, इसके 2 बर्नर आपस में जॉइंट है, इसी तरह दूसरी साइड वाले भी बिल्कुल इसी तरह है। तो ये जस्ट उसी तरह पाइप बर्नर, जैसे एक बिल्कुल आम से पाइप बर्नर वाले चूल्हे के अंदर वो जेट के आगे जाके वो पाइप लगता है, बिल्कुल इसी इसका भी उसी तरह ही है कि ये वॉल के आगे ऐसे वो सेट होता है। तो इसकी एक तो है कि ये इसकी पोजीशन, जब आपने अगर इसकी लीक है तो वो लीक ठीक करनी है। तो लीक को ठीक करने के बाद जब वापस वॉल को आपने यहाँ पे टाइट करना है, तो इसकी डायरेक्शन आपने बिल्कुल सीधी रखनी है। इसका जो बर्नर है उसके बिल्कुल सीध में होनी चाहिए, बिल्कुल ये वॉल सीधा होना चाहिए। तो अभी ये दोनों वॉल जो हैं वो थोड़े से टेढ़े थे। ये जब ये बर्नर मैं वापस लगाने लगा हूँ, और ये बर्नर जो है ये देखें, इनके अंदर बिल्कुल उसके सेम उसी के साइज़ का सुराख है, ताकि वो आगे पीछे ना हो, उस चीज़ की वजह से फ्लेम पे कोई फ़र्क ना आए। तो ये देखें, ये बिल्कुल अब सीध में है। पहले ये थोड़े से टेढ़े थे। तो आपने भी जब लीक के लिए उसको खोल के सेट करना है तो वापस लगा के बिल्कुल इसको सीधा रखना है आपने। अब इसके बाद इसकी नोज़ल मैं खोलूँगा जो आगे जेट लगे हुए हैं। ये मैंने अभी जैसे बताया आपको कि ये मेड इन इटली है। इटालियन हो या जापानी हो, जितने भी इस तरह के चूल्हे होते हैं इटली के या जापानी, उनके अंदर जो भी नोज़ल लगी होती है वो 7 नंबर की चाबी से खुलती है हमेशा। आप ये समझ लें कि उसके अंदर जब भी उसके अंदर नोज़ल आपने खोलनी है तो वो 7 नंबर या 6 नंबर की चाबी से खुलेगी। तो अभी ये इस एक नोज़ल को खोल के दोबारा से मैंने वापस लगा दिया है, क्योंकि इसके ऊपर जो नंबर है वो मेंशन नहीं था, नंबर नहीं लिखा हुआ था। तो कुछ नोज़लें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर नंबर नहीं होता, बहुत कम ऐसी होती हैं जेट या नोज़ल, ये बहुत कम ऐसी होती हैं जिनके ऊपर नंबर प्रिंट होता है, लिखा होता है। तो इसीलिए ये दूसरे साइड वाला मैं आपको जेट जो है वो खोल के दिखा रहा हूँ, और इसका नंबर भी आपको दिखाऊँगा थोड़ा जूम करके, आप इसका नंबर देख लें। उसके बाद आपने इसके सुराख को भी देख लेना है कि ये बंद है या खुला है, ये भी चेक कर लेना है।
अगर बंद है तो नीडल की मदद से आपने इसके सुराख को आपने खोल देना है। और जो है इसके बाद ये नंबर इसका ऊपर मैं आपको जूम करके दिखा 65। ये आप समझ लें कि ये 65.65 मिलीमीटर होता है ये इसका साइज़ जो है। ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ 65 लिखा हुआ है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर ये साइज़ आप मेंशन करेंगे तो साइज़ इसका ये होता है कि 0.65 यानी 0.65 मिलीमीटर ये इसका साइज़ होता है। तो ये दोनों का यही नंबर है, इन दोनों नोज़लों का यही नंबर है, क्योंकि इन दोनों का जो बर्नर है आगे उसका साइज़ बिल्कुल सेम है। तो ये दरमियाना बर्नर है, इन दोनों के आगे जो बर्नर है वो दोनों एक जैसे हैं। इसको वापस यहाँ पे लगा के नोज़लें आपने देख ली, उनका नंबर भी आपने देख लिया 0.65 मिलीमीटर। तो ये वापस बर्नर लगा के इसको एक उधर पेच लगा हुआ है और एक इस बर्नर के पास पेच लगा हुआ है, तो ये पेच दोनों इसी तरह वापस लगाने से ये बर्नर दोबारा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो ये इसका साइज़ है बर्नर का। ये जो बर्नर है ये दोनों सेम है, इसका साइज़ बिल्कुल सेम है, इसी वजह से इसके पीछे जो नोज़ल है उसका साइज़ भी एक जैसा ही होगा। अगर आप उसके मतलब उस जेट को मामूली सा बड़ा सुराख वाला लगाएंगे, थोड़े से ज़्यादा नंबर वाला लगाएंगे, तो हो सकता है इसका फ्लेम जो है वो पीला हो जाए, बर्तन आपके काले हो जाएं। तो ये एलपीजी के लिए, ये मैं एलपीजी के लिए नंबर बता रहा हूँ। अब सेम इसी तरह दूसरी साइड वाला भी मैंने खोल दिया, बर्नर उसी तरह खोल दिया, और बर्नर खोल के मैंने नोज़ल भी उतार लिया थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। और ये इस नोज़ल का नंबर जो है वो 45 है, यानी 0.45। ये इसके बर्नर के लिए, ये अभी मैंने जो बर्नर आपको नीचे दिखा दिया, ये इस बर्नर के लिए, क्योंकि ये सबसे छोटा बर्नर है इस चूल्हे में। तो जितना छोटा बर्नर होगा उसकी नोज़ल का नंबर भी उतना कम होगा। तो इसका नंबर भी आपने देख लिया। आप अगर हाफ को सेट कर रहे हैं या कुकिंग रेंज को सेट कर रहे हैं, अगर उसके बर्नर इस तरह के नज़र आ रहे हैं इतने साइज़ में, तो आपने ये उसी नंबर की नोज़ल पीछे लगानी है। अब ये सबसे बड़े बर्नर की नोज़ल है, ये अभी जो मैंने उतारी है वाल्व के ऊपर से, ये सबसे बड़े बर्नर की है और इसके ऊपर नंबर मेंशन नहीं है, इसके ऊपर नंबर नहीं लिखा हुआ। जैसे मैंने पहले बताया कि अक्सर के ऊपर नंबर नहीं लिखा होता, बहुत कम नोज़लें होती हैं जिनके ऊपर नंबर प्रिंट हुआ होता है। तो इसका नंबर अब मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, इसका 85 से 90 तक नंबर होना चाहिए, जो सबसे बड़ा बर्नर है। आप ये बर्नर देख भी लेंगे, उसका साइज़ भी आप देख लें। तो जो सबसे बड़ा बर्नर है एलपीजी चूल्हे में, चाहे वो हॉब हो चाहे वो कुकिंग रेंज हो, अगर उसका बर्नर का साइज़ जो है वो इस चूल्हे में जो सबसे बड़ा बर्नर है, अगर उस आपकी हॉब या कुकिंग रेंज के बर्नर का साइज़ उतना ही होगा, तो आपने उसमें नोज़ल जो है वो 85 से 90 तक की नंबर की नोज़ल लगानी है। तो जो सबसे छोटा है उसका भी मैंने बता दिया 45.45 मिलीमीटर। तो इसमें भी उसी तरह फ़र्क आएगा, अगर आप उसमें कम या ज़्यादा नंबर की नोज़ल लगाएंगे तो फ्लेम पे भी फ़र्क आएगा। और बाद में मैं आपको किसी और चूल्हे से वो उसका बिल्कुल प्रैक्टिकल भी बता दूंगा कि नंबर थोड़े बहुत ऊपर नीचे करने से फ्लेम के ऊपर भी फ़र्क आता है। यहाँ पे मैं इसलिए आपको ये नहीं दिखा सकता क्योंकि लाइट बहुत तेज़ है और आपको फ्लेम इसका ठीक से नज़र नहीं आएगा। तो एक और चीज़ अभी इसी में मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जो नोज़लें होती हैं इस चूल्हे में, जापानी चूल्हों में या इटालियन चूल्हों में जो नोज़लें होती हैं उनको टेफलॉन टेप लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये इसका बर्नर है, ये आप देख लें, ये इसका सबसे बड़ा बर्नर है और ये अभी जो मैं लगा रहा हूँ ये सबसे छोटा बर्नर है। इस सबसे छोटे बर्नर के लिए 0.45 की नोज़ल होगी और सबसे बड़े बर्नर के लिए 0.85 से लेकर 90 तक आप लगा सकते हैं। तो अब इसके बाद इसके ये एयर पॉइंट भी बने हुए हैं, ये बर्नर के साथ ये जो एयर पॉइंट बने हुए हैं इनका भी मकसद मैं आपको इंशाल्लाह फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा
और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास से पहुंच जाए। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।